सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 12 कबीर के दोहे पढ़ेंगे। तो कबीर के दोहे भक्ति काल के महान कवि, संत और समाज सुधारक कबीरदास जी हैं, है ना। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संत कबीरदास जी, क्योंकि वे कवि के साथ साथ में संत और समाज सुधारक भी थे। ठीक है। और कबीरदास जी का जन्म जो है ये हम आगे दोहे में पढ़ेंगे। कबीरदास जी की जो पद है, उन्होंने जो यहाँ पे इन पंक्तियों में पदों के माध्यम से हमें अपने जीवन में अपनाने से अपने मन में शांति और भक्ति की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है अगर हम कबीरदास जी के दोहे को अपने जीवन में अपनाएं, है ना। इनका जन्म जो हुआ था नीमा और नीरू जुलाहा परिवार में हुआ। कहा जाता है कि यह एक तालाब में बहते हुए कमल पुष्पों के बीच में पाए गए थे, जिसका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहे ने किया था, है ना। तो आज हम इसी पाठ को पढ़ेंगे, कबीरदास जी के दोहे के बारे में। तो सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। चूंकि इसमें जो शब्द है वे कबीरदास जी के द्वारा बोले गए शब्द हैं, है ना। तो वो साधु थे, संत थे, तो वे जगह जगह फिरते रहते थे, है ना। तो इनकी कोई भाषा फिक्स नहीं है। इनकी साधुकड़ी और पंच में खिचड़ी भाषा है, ठीक ना। राजस्थानी भी है, ब्रजी भी है ना, मैं पंजाबी भी है। इस प्रकार से सभी भाषाओं की खिचड़ी है। तो यहाँ जो हम शब्दों के अर्थ को समझेंगे तो पद में लिए गए वो शब्द हैं और उनका अर्थ बताया गया है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। चंद्रवार, चंद्रवार का अर्थ होता है सोमवार, जिसे हिंदुवार भी कहते हैं। बरसाइत अर्थात वर्ष में। माया, यहाँ पे माया का अर्थ क्या बताया गया है? धन। मसी, मसी अर्थात स्याही। पहले के लोग कैसे लिखते थे? बोतल में स्याही होती थी, है ना, पानी की तरह लिक्विड होता था ब्लू कलर का, और उसमें डुबो डुबो कर लिखते थे, ठीक है। सोए अर्थात सोना। सोना यहाँ आभूषण का अर्थ नहीं है जो हम पहनते हैं। यहाँ सोए का अर्थ है सोना, जो हम नींद लेते हैं, सोते हैं, ठीक है। लेखनी, लेखनी का अर्थ है कलम। दिवस अर्थात दिन। कागज, कागज। अमोल का अर्थ है जिसका कोई मूल्य ना हो। सुमिरन अर्थात भगवान को याद करना। कोय अर्थात कोई। काके अर्थात किसके। शुभाएं, शोभा। समुझावते अर्थात समझाने से। थोथा, थोथा का अर्थ है खोखला। उजला अर्थात सफेद। वाणी, बाणी, बाणी का अर्थ यहाँ पे वाणी या बोल, जो उनके मुख से निकली हुई वाणी या बोल है उसे कहा गया है। निर्दय का अर्थ है दया रहित, जिसे दया नहीं हो, जिसके अंदर दया की भावना नहीं होती है। गोविंद का अर्थ होता है ईश्वर। ब्रह्म अर्थात ईश्वर। खूनी अर्थात हत्या, ठीक है। तो आप शब्दों के अर्थ को अच्छे से समझकर उसे याद करेंगे। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं, कबीर के दोहे। पाठ का विषय है मनीषी संत एवं भक्त कवियों में जीवन जगत और परमात्मा के संबंध में अनेक उद्गार व्यक्त किए हैं, जिनके वचनों में सरलता और गहराई है। हमें संतों व मनुष्यों की कही नीतिगत बातें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। प्रस्तुत है कुछ दोहे जिनमें अत्यंत बहुमूल्य बातें बड़ी सुंदरता से व्यक्त की गई है। तो यहाँ पे जो
संत शिरोमणि कबीरदास जी हैं, उनके जो दोहे हैं उसमें मनुष्यों को, अगर मनुष्य उनके दोहे में कही हुई बात को अगर वह अपना लेता है तो उनके मन में शांति और एक सरलता और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है। तो इसी चीज को हम इन पदों के माध्यम से समझेंगे। 1455 गए, आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 59 में दोहे में ध्यान देकर देखिएगा और इसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। 1455 गए, चंद्रवार एक हाट भये, जेठ सुदी बरसाई को पूरन मासी प्रकट भये। तो यहाँ पर कबीरदास जी के इन पदों में कबीरदास जी के जन्म का वर्णन किया गया है कि कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 में ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार काशी में हुआ। तो इस प्रकार से हमें मालूम चलता है कि कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, काशी में, और संवत 1455 में सोमवार के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार था। आगे है, सात समंदर की मसी करो, लेखनी सब भुवन राई, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखाना जाई। तो इन पदों में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मैं इन सातों समंदर, 7 समंदर है ना दुनिया में, तो सातों समंदर का पानी को अगर वह लेखनी जिससे वो लिखते हैं उसकी अगर वो स्याही बना लेते हैं तो भी हरि के गुण अर्थात भगवान के गुणों को लिखना संभव नहीं है ना। तो इस प्रकार से कबीरदास जी अगर सातों समंदर के पानी को अगर वो अपनी लेखनी का स्याही बना लेते हैं तो भी हरि अर्थात भगवान के गुण को वो नहीं लिख सकते हैं। आगे है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं। अगर हमें कोई दुख आता है, कोई मुसीबत होती है, तो ऐसे समय में हम भगवान को याद करते हैं और सुख में कोई नहीं करता है। जब हमारे पास सुख होता है, खुश होते हैं, तो हम भगवान को उस वक्त भूल जाते हैं और दुख में क्या करते हैं, हम याद करते हैं। अगर यदि सुख में ही भगवान को याद किया जाए तो दुख काहे को होगा, है ना। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जब दुख में अगर हम भगवान को याद करते हैं तो हमारे पास दुख आएगा ही नहीं। इसलिए हमें हर वक्त भगवान का भजन सुमिरन करते रहना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा थोथा देई उड़ाए। तो प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है। सज्जनों अर्थात जो गुणी हैं, विद्वान हैं, जिनके अंदर दया की भावना है ना। तो ऐसे सज्जनों की जरूरत है जो जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है। अनाज साफ करने वाला सूप आपको पता है ना, अनाज को हम फटकते हैं सूप से तो कचरा बाहर निकल जाता है और अनाज जो होता है सब सारा सूप में ही रह जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसे सज्जनों की जरूरत है जो जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। कहने का मतलब है कि जो अच्छी चीज है उसे रख लेगा और जो बुरी चीज है हमारे अंदर से निकाल देगा। इसलिए ऐसे सज्जनों की संगति हमें करनी चाहिए, ऐसे सज्जनों की जरूरत है। जिस प्रकार से सूप कचरे को बाहर निकाल देता है और अनाज को, साफ सुथरा अनाज को अपने पास सूप के अंदर ही रहता है ना। आगे है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी सोए। तो प्रस्तुत पद में संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि जैसा भोजन करोगे वैसा ही वाणी होगी, अर्थात शुद्ध
सात्विक पवित्र भोजन करेंगे तो वैसे ही हमारी वाणी होगी, और पवित्र जल पिएंगे तो हमारा मन भी पवित्र होगा। तो इस प्रकार से जल और भोजन और जल हमें सात्विक करना चाहिए, सात्विक भोजन खाना चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ पे कि जैसी संगति आप करोगे वैसा ही बन जाओगे। तो हमें कैसी संगति करनी चाहिए? जो हमारे लिए भला करे। ये नहीं कि हमारे अंदर जो बुराई है और भी बुराई हमारे अंदर भर दे। तो यहाँ पे हम जैसा भोजन खाएंगे और जैसा पानी पिएंगे तो वैसा ही हमारी मन और वाणी होगी। इसलिए हमें संगति भी वैसा ही करना चाहिए जो हमारे लिए नुकसान नहीं करे। आगे है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। सॉरी, छठा देखिएगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपके सामने आपके समक्ष गुरु और भगवान दोनों हैं तो सबसे पहले आप किसके पैर छुएंगे? किसके छुएंगे? हमें सबसे पहले गुरु का पैर छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर का ज्ञान हमें किसने दिया है? भगवान गुरु ने दिया है। तो इन पदों में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है कि गुरु भी भगवान से, गुरु का जो स्थान है वो भगवान से भी ऊपर है। तो अगर भगवान और ईश्वर, भगवान और गुरु आपके समक्ष खड़े हैं तो सबसे पहले हम किसके पैर छुएंगे? गुरु के। क्योंकि हमें ज्ञान किसने दिया है कि वो भगवान है, उनका पूजा करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, वही इस सृष्टि के सृजनहार हैं। तो ये शिक्षा हमें गुरु ने दिया है ना। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सबसे पहले किनको स्मरण करना चाहिए? गुरु का। गुरु के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। आगे, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर, मन, माया सब नष्ट हो जाता है, परंतु मन में उठने वाली आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती, है ना। तो इसलिए संसार की मोह जो है और तृष्णा जो है आदि में हमें नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि शरीर तो मर जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है ना, और मन भी नष्ट हो जाता है, माया भी, सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन हमारे जो मन के अंदर की जो आशा तृष्णा है वह कभी नष्ट नहीं होती है। इसलिए हमें इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। आठवां है, रात गवाही सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए। तो यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि रात सोकर गवा दी और दिन खाने में गुजार दिया, है ना। हीरे जैसा अनमोल जीवन बस यूं ही व्यर्थ गवा दिया। क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, इसका जितना आप सदुपयोग कर सकते हैं उतना आप कीजिए, है ना। अच्छे कर्मों से, देश की सेवा करके, समाज की सेवा करके, अपनों की सेवा करके, है ना। तो इस प्रकार से जीवन एक बार मिलता है और इसे हमें व्यर्थ यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। नौवां है, मूर्ख को समझावते, ज्ञान काठी का जाए, कोयला होए ना उजला, शौमन साबुन लाए। यहाँ पे प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कभी मूर्ख मनुष्य को ज्ञान उपदेश दिया जाए तो वह उससे लाभ नहीं लेने वाला है ना, बल्कि उसका क्या करता है? दुरुपयोग करता है। वह अच्छी सीख का सामने ही उपहास करता है या पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा देता है।
तो ऐसे लोगों को उपदेश देने वाले के मन में असंतोष पैदा हो जाता है और उसकी शांति क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। मूर्ख को कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। तो उपदेश देने वाले की शांति भंग हो गई और इसी को क्या कहते हैं, ज्ञान गाठी का जाना। ज्ञान गाठी का जाना मतलब जो उपदेश दे रहा है उसकी बात को तो वह मूर्ख व्यक्ति नहीं सुन रहा है, बल्कि उसका उपहास कर रहा है सामने या पीठ पीछे, है ना। तो इससे जो समझाने वाला व्यक्ति है उसे उसकी शांति भंग हो जाती है और उसे उनके मन में असंतोष पैदा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ज्ञान गाठी का जाए का अर्थ यही होता है। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि कोयला अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्या होता है, काला होता है। इसमें भले 100 मन साबुन रगड़ रगड़ के भी अगर हम धोएंगे लगाएंगे तो भी वह उजला नहीं होता है। उजला मतलब सफेद नहीं होता है। तो इसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति को हम भले जितना भी ज्ञान दे देंगे वह नहीं समझेगा, बल्कि उल्टा हमारा उपहास करेगा। ठीक है, इसलिए मूर्ख व्यक्ति को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। 10वां है, दया सबहि पर कीजिए, तू क्यों निर्दय होए, जाकी बुद्धि ब्रह्म में, सो क्यों खूनी होए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हम किस पर दया करें और किस पर निर्दयता करें, मतलब किस पर दया करें और किस पर नहीं करें, है ना। क्योंकि सब जीवों को उस परमात्मा ने बनाया है, भले चींटी हो या हाथी हो, अर्थात सब उस परमात्मा ने बनाया है, सब उसके ही हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हम किस पर दया करें और नहीं करें, क्योंकि सबको बनाने वाले कौन है, ईश्वर परमात्मा, है ना। वो सबकी नज़र में, सबको अपनी नज़र में सबको बराबर समझते हैं और सभी जीव जंतु उनके ही हैं। तो इस प्रकार से कबीरदास जी के दोहे जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक हैं। इसे आप अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। धन्यवाद।